हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भर्ती में स्टे से रिलेटेड है कि भर्ती पर स्टे तो लग गया है, सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट भी वापस करा लिए हैं। जिसने नहीं डॉक्यूमेंट वापस कराए हैं तो करा लें, बीएसए ऑफिस से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेन उसमें मुद्दे पे आते हैं। डबल बेंच में जाएगी सरकार, ये तो तय है। और बैठक हुई थी मंत्री जी की तो क्लियर हो गया है। तो 5 प्रश्न विवादित पर कॉमन नंबर मिलने के आसार दिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ से केस जीत जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जीतेगी, क्योंकि प्रश्न जायज़ थे और उसमें कॉमन नंबर मिलना था। लेकिन अगर ये हिंदी के जो 3 प्रश्न थे उसको डिलीट मार देते या कुछ और करते और इधर कॉमन नंबर दे देते तो ये नौबत ही ना आती, कोर्ट जाने की नौबत ही ना आती। और इसमें अगर 2 नंबर बढ़ता है, 3 नंबर या 5 नंबर तक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, तो फायदा किसको होगा? फायदा उसे ही होगा, सिर्फ एक कैंडिडेट को ही होगा जो इस भर्ती में बाहुबली है। मतलब कि शिक्षा मित्र को ही फायदा होगा। अगर 2 नंबर से बढ़ रहा है या 3 नंबर या 5 नंबर, जैसे भी नंबर कॉमन दिए जाएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि वो सॉलिड भी थे कुछ आंसर, उनको नकारा नहीं जा सकता कि ये क्वेश्चन रॉन्ग थे, इनके आंसर गलत थे। तो उसमें सरकार ने फॉल्ट की है तो की है। अगर पहले ही ये संशोधित उत्तर कुंजी में मार्क्स बढ़ा दिए जाते तो इतना प्रॉब्लम ना होती, जिन क्वेश्चनों पे आपत्ति ज़्यादा थी। तो फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ एक बाहुबली कैंडिडेट यानी शिक्षा मित्र को ही मिलेगा। अगर शिक्षा मित्र 1-2 नंबर से 3 नंबर 5 नंबर तक में फेल हो रहा है तो वो अगर पास हो जाता है उसे गृह जनपद मिलेगा और उसका भारांक भी आपसे ज़्यादा होगा। तो 5 नंबर की उम्मीद कम दिख रही है, 2 नंबर तो आपके पक्के हैं, 3 नंबर बढ़ना। तो जिसमें जिसकी आशा टूट गई थी उसे भी कुछ खुशी नज़र आ रही है कि 3-4 नंबर बढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये कतई मत समझिए सिलेक्शन हो जाएगा, 3-5 नंबर बढ़ने से कोई नहीं। तो आपके आगे जो थे दावेदार उनके भी तो बढ़ेंगे, जब आपके बढ़ेंगे तो उनके भी तो बढ़ेंगे, उन्होंने भी तो सही किया है तो वो और मेरिट में आगे जाएंगे, तो आप जहाँ के थे वहाँ ही रह जाएंगे। तो ये जो हो रहा है इसमें सिर्फ फायदा होगा अगर आंसर की में मार्क्स बढ़ते हैं तो ओनली शिक्षा मित्र, और किसी को फायदा होने वाला नहीं। 2-3 नंबर बढ़ता है, एकेडमिक भी अच्छा है, लेकिन जो उसके आगे हैं उनके भी तो बढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत की प्रॉब्लम है, दूर का सफ़र किया है। तो अब आगे का देखते हैं न्यूज़ की आज हेडलाइन क्या कहती है। इस भर्ती का सही पूछो तो भर्ता ही समझ लो, भर्ता बना जा रहा है। क्या हो रहा है? 1.5-2 साल से लगातार मानसिक प्रताड़ना। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक, ये तो आपको पता कल ही चल गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश, सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी। सरकार जाएगी डबल बेंच में, देखते हैं शायद सरकार ही जीत जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए बयान सतीश चंद्र द्विवेदी जी का, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का। इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाई जाए। हम भर्ती को लेकर संवेदनशील हैं, अभ्यर्थी परेशान ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का बहुत बड़ा बयान था कल की। 31 याचिकाओं की सुनवाई 8 मई को जारी
अंतिम उत्तर कुंजी के कुछ उत्तरों पर आपत्ति जताई गई है। तो ये जो आपका है स्टे कब तक लग गया है? 12 जुलाई तक जारी रहेगा। यानी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक अगली 12 जुलाई तक जारी रहेगी। यानी 12 जुलाई तक ये रोक लगी रहेगी, स्टे लगा रहेगा। न्यायालय के अंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भेजने का आदेश दिया गया। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, सारी समस्याएं सिर्फ न्यूज़ में हेडलाइन में आ जाती हैं। अब इसका निस्तारण कब होगा देखना ये होगा। जिसके सपने थे वो धरे के धरे रह गए, आशाएं थी, लेकिन धैर्य तो रखिए ही। जो होगा आगे होगा, भर्ती आगे होगी, आगे प्रक्रिया होगी, कभी ना कभी तो आपको नौकरी मिलेगी ही। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक, काउंसलिंग स्थगित। काउंसलिंग स्थगित कर दी गई, कहीं कहीं डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो गए। सबमिट होने के बाद फिर वापस किए गए। हरदोई वगैरह में सबके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके बाद तुरंत वापस किया गया जब वहाँ नोटिस जारी हुई। तो सब जगह का यही हाल था। कुल मिला के सबका इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों का हुआ, जो दूर दूर से काउंसलिंग कराने गए अन्य जिलों में, अन्य जनपदों में, गृह जनपद को छोड़कर। तो उनका व्हीकल्स यानी कन्वेंस जितना भी लगा, और भी दौड़ भाग, जितना भी प्रयास, जितने भी डॉक्यूमेंट, शपथ और नोटरी, इस सबके चक्कर में दौड़ना पड़ा। तो उन अभ्यर्थियों की चिंता जायज़ है और दुख भी, और संघर्ष जारी रहेगा। अब देख लीजिए, ओवरलैपिंग का मुद्दा था कि ओवरलैपिंग हुई कि नहीं, तो ओवरलैपिंग हुई थी भैया। ये कैसे पता चला? ये वहाँ की सीट से काउंसलिंग में लगा दिया था कितने जनरल, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े वर्ग। तो ओवरलैपिंग हुई थी। 700 प्लस में 184 जनरल के लोग ही उस जिले में हुए थे। 700 प्लस सीटें थी। तो अगर 50% देखते तो जनरल 50%, लेकिन ओवरलैपिंग हुई थी तभी तो 184 जनरल के लोग वहाँ थे। तो ओवरलैपिंग इस भर्ती में हुई थी, आगे भी होगी। और आगे अगर नए सिरे से होता है कि लिस्ट फिर से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, आगे का जो भी प्रोसेस होता है, तो उसमें मेरिट और जाने की उम्मीद है। तो फिर भूल जाइए जो इस मेरिट पे भर्ती, क्योंकि 15 से 20,000 कैंडिडेट आपके आ जाएंगे नई दावेदार, जब नंबर आपके बढ़ेंगे। तो जैसा होगा देखा जाएगा। और नई अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।